अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 है। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है, साथ में यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिए। केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट हमने करना है, डी वाई बाई डी एक्स जो है हमने फाइंड आउट करना है। और जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है जी 4x² प्लस 2h(xy) प्लस उसके बाद आ रहा है जी by² प्लस 2gx। उसके बाद आता है जी प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब करेंगे तो हमारा जो है डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस 2h(xy)। याद रहे कि इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो सिर्फ x और y है। बाकी a b c d हो गया, g h q हो गया, ये सारे का सारा क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है, ठीक है जी। इक्वल टू 0 करेंगे। सबसे पहले सम रूल अप्लाई होगा, हर टर्म के साथ डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2h(xy) प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ by² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx आ गया जी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy आ गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू, यहाँ पर भी यही आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 0, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 कॉन्स्टेंट पहले आ जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस यहाँ पर 2h कॉन्स्टेंट है, 2h डी बाई डी एक्स ऑफ xy प्लस यहाँ पर b कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ y² प्लस यहाँ पर 2g जो है ये कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा सिर्फ, प्लस यहाँ पर 2f कांस्टेंट है तो पहले आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ y आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये c कांस्टेंट अकेला और कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो पावर रूल है, पावर रूल लग जाएगा जहाँ पर वो आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहा है, जैसा कि इस क्वेश्चन इस टर्म में है तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पावर मल्टीप्लाई, पावर में 1 + 2 - 1, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इसको अलग कर दें, हर टर्म को अलग कर देते हैं। 2h बाहर आ गया, x और y के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस b आ गया, पावर मल्टीप्लाई 2 थी ना, मल्टीप्लाई हो गई, पावर में 1 + 2 - 1 और पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, प्लस 2g बाहर आ गया और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे क्या बचेगा 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2f आ गया, ये क्या होगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखें क्या कहेगा, 4 2 8 x पावर 1 ये कट गया, प्लस 2h(x) ये मल्टीप्लाई कर दें साथ साथ, 2h को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के साथ, ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा वाला, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये x पहले आ गया, 2h आ गया साथ में, प्लस 2h जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा, 2hy, x कैंसिल आउट हो गया डी एक्स से, ठीक है जी, तो पीछे क्या बचेगा 1, प्लस ये 2 पहले लिख लें b और उसके बाद y की ताकत कितनी आ गई 1, साथ में क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस क्या आ जाएगा जी 2f डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल है काम, जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहे हैं उनको अलहदा कर लें, बाकियों को अलहदा कर लें। ये आ गया जी 8x, ये आ गया जी 2hy, उसके बाद ये क्या आ जाएगा जी 2g प्लस 2g को अलग कर लिया, फिर प्लस साइन डालकर इसमें से और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो रहा है, पीछे का बचेगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f और डी वाई बाई डी एक्स, इन सब तीनों में से कॉमन हो गया। अब इसको उठाकर उधर ले जाएं, 2hx, अच्छा इनमें से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लें, पीछे का बचता है जी hx, पीछे का बचेगा जी by, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर भी ले जाएं, साथ में इसमें भी देखें 2 कॉमन आ रहा है सब में, वो भी साथ ही कर लें, 2 कॉमन कर लिया,
ये जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉमन करने के बाद 4, 4 2 8 होते हैं, प्लस ये 2 कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा एच वाई। ये उधर जाएगा तो 2g था, 2 कॉमन हो गया, पीछे g बचा, dy बाई डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचता है जी, अच्छा एक और बात, जब ये सारे का सारा प्लस का था, जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। -4x प्लस एच वाई प्लस जी। अब ये सारे का सारा जो था फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एच वाई सॉरी एच एक्स, ये इधर आकर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, यही बचा और यही हमारा आंसर है, ये कुछ नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएँ, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।